सियासी घमासान के बीच में ऐसा लग रहा था कि सियासी घमासान शांत है, लेकिन शांत नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग हुई, सबसे बड़ा ऐलान ये हुआ कि 1500 रुपए जो महिलाओं को देने का वादा किया गया था उस पर मोहर लगा दी गई है। ज्यादा जानकारी भी लेते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप सीधा शिमला से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेशमा, आज सबसे पहले दो अहम चीजें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में रही, एक कैबिनेट की मीटिंग, दूसरा सीएम सुक्खू का दिल्ली से बुलावा। पहले कैबिनेट की बात करते हैं कि क्या कुछ जो है वो अहम रहा है रेशमा। जी गौतम, जिस तरह से ये एक हफ्ते के अंदर तीसरी कैबिनेट की बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी और काफी महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए गए थे और इस कैबिनेट की बैठक पर हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों की, विशेषकर जो कर्मचारी वर्ग है, उनकी नजरें यहाँ पर टिकी हुई थी। जो महिलाओं को 1500 रुपए देने थे उसको लेकर जो घोषणा है वो 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी, लेकिन आज उस पर जो मुहर है वो कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर लगी है। 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश की तकरीबन जो 5 लाख महिलाएं हैं उन्हें यहाँ पर 1500 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में मिलेंगे और इस पर सालाना तकरीबन 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश की सरकार यहां पर खर्च करने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एसएमसी टीचर्स हैं काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, उन्हें रेगुलर करने को लेकर नियमितीकरण की उनकी मांग यहां पर जो है रखी जा रही थी। तो इसमें एक जो इन्होंने रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक जो फॉर्मूला अपनाया है उसको लेकर अब यहाँ पर आने वाले समय में एसएमसी टीचर्स को पहले कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के बाद वो रेगुलर यहाँ पर हो पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी यही फैसला सामने निकल कर आया था कि जब तक ये रेगुलर नहीं होंगे इन्हें जॉब से ना निकाला जाए। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एसएमसी टीचर्स को रेगुलर करने के लिए एक रास्ता यहाँ पर जरूर इख्तियार किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो गोबर खरीद शुरू करनी है उसको लेकर भी मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर मिल गई है। जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी है काफी लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि उन्हें जो 6th पे कमीशन है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा था, तो इस पर भी कैबिनेट में यहाँ पर मोहर लग गई थी। और एक चीज और महत्वपूर्ण यहाँ पर एक फैसला यहाँ पर लिया गया है कि आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में 9,043 करोड़ रुपए का जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, तो केंद्र को एक और प्रस्ताव यहाँ पर भेजा जाएगा ताकि ये पैसा हिमाचल प्रदेश में वापस आए और जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में इतना ज्यादा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिले और जल्दी जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसे शुरू किया जा सके, क्योंकि अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार अपने ही जो फंड्स है जो उन्होंने एक राहत कोष बनाया था उसके जरिए ही अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जो राहत कार्य है वो यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल रेशमा, बहुत सारी चीजें जो हैं उस कैबिनेट में अहम रही, वो आपने भी चीजें बताई। दूसरी अहम चीज का रुख मैं रेशमा करना चाहूंगा, बुलावा दिल्ली से सीएम सुक्खू का जो है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को बुलावा भेजा जाता है। कहीं ना कहीं हाईकमान नाराज नजर आता है या कुछ और वजह है? क्योंकि सीएम तो कहते हैं कि मैं पहले भी जाता रहा हूं, क्या एग्जैक्ट वजह जो है वो सामने निकल कर आ पाई है रेशमा? जी, क्योंकि परिस्थितियां जिस तरह की हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर बनी हुई थी, सरकार पर सीधा खतरा यहाँ पर पैदा हो गया था और उसके बाद से मुख्यमंत्री ही नहीं जो दूसरे मंत्री है वो लगातार दिल्ली जा रहे हैं, हाईकमान से मिल रहे हैं और वर्तमान में जो परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई, यानी कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो सरकार पर संकट पड़ा हुआ था वो टल चुका है या फिर नहीं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने आज भी ये कहा कि हाईकमान से वो मिलेंगे, वो तो जाते रहते हैं हाईकमान से मिलने के लिए, और यहाँ पर उनसे जब ये पूछा गया कि बागी जो नेता है उनका क्या है, तो इस पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनसे लगातार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक उन्होंने ऑप्शन जरूर रखा है कि वो वापस आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो एक बार भूला हो जाता है, सुबह का जो भूला होता है, अगर कोई गलती करता है और वापस आना चाहता है तो उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इशारा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जरूर दिया है कि बातचीत का जो दौर है वो कहीं ना कहीं अभी जारी है, लेकिन अब सब लोगों की नजरें इस चीज पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी सुनवाई होनी है, फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर सामने क्या निकला। मैं जवाब चाहूंगा, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा कि हाईकमान में क्या ये बात निकलकर सामने आ पाई है कि मुलाकात किससे होनी है? क्योंकि सुबुगाटे हैं कि प्रियंका गांधी द्वारा जो है ये बुलावा भेजा गया है, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री की बात की जाए या दूसरे मंत्रियों की बात की जाए, वो लगातार प्रियंका गांधी से यहाँ पर मिल रहे हैं और सारी वस्तुस्थिति से उन्हें परिचित यहाँ पर जरूर करा रहे हैं, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कौन कौन हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कैंडिडेट होगा, क्योंकि जिन लोगों ने एक तो बगावत की है कांग्रेस सरकार से वो कोई छोटे नाम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वो कार्यकारी अध्यक्ष पर रहे हैं और इस तरह का हम कह सकते हैं कि इम्बैलेंस यहाँ पर जो प्रदेश में देखने को मिल रहा है उसे किस तरह से ठीक किया जा सके, डैमेज कंट्रोल किस तरह से करना है और जो जिताऊ
कैंडिडेट है, इस तरह का कौन व्यक्ति है, किस प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा जाए, ये तमाम जो मुद्दे हैं इसको लेकर यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर जरूर चर्चा होने वाली है। जी गौतम। जी बिल्कुल रेशमा, देखना यही होगा कि क्या कुछ इस मीटिंग में जो है वो निकलकर सामने आता है। शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत ही अहम जो है वो मुद्दा है जिसको लेकर सीधा बुलावा हाईकमान की तरफ से आया और हाईकमान इस मीटिंग में क्या कुछ निकालता है वो जरूर देखना होगा कि क्या इसका कुछ समाधान होता है, क्या जो बागी नेता हैं उनको लेकर कोई समाधान हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो चलिए कैबिनेट का रुख कर लेते हैं वापस। कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ रहा, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा क्या कुछ जो है वो बताया गया, वो भी सुनते हैं। आज जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल की मीटिंग जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बहुत सारे जो है फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ी जो बात है वो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश में जो भारी नुकसान बरसातों में हुआ है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे पीने के पानी की स्कीम्स है, चाहे बिजली की स्कीम्स हैं, उन सब की बहाली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने स्तर पे कुछ की परमानेंट, कुछ की टेम्परेरी रेस्टोरेशन की है। आज कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने और हिमाचल विधानसभा द्वारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 9,043 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है।